Good morning, students. Today I started your accountancy. अकाउंटेंसी में जैसा कि आपको पता है 3 बुक्स है सीबीएसई के लिए एंड 3 बुक्स में से फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, सेकंड बुक है कंपनी अकाउंट्स एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कि आपकी अकाउंटेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अकाउंटेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी बुक। फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, जो बुक है उसका नाम है पार्टनरशिप, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप से रिलेटेड कितने चैप्टर बन सकते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड बुक है जिसको हम कहेंगे पार्ट सेकंड, उसका नाम है कंपनी। अब हम देखेंगे कि कंपनी कैसे बनती है, क्या होती है कंपनी। थर्ड बुक का नाम है कि इसी कंपनी जो हमने बनाई है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कि लास्ट में एट द एंड प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलता है, कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना क्या कुछ हुआ है, वो सब आता है हमारे पार्ट थर्ड वाली जो बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, उसमें हम पढ़ते हैं थर्ड बुक्स में। अब जैसे आपने क्लास 11th से स्टार्ट किया होगा, क्लास 11th में आपने अकेले बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा। जैसे आपको पता है कि हम कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में हम बिजनेसमैन के बारे में पढ़ते हैं। बिजनेसमैन के बारे में भी क्या पढ़ते हैं कि वो क्या चीजें खरीदता है, क्या चीजें बेचता है, और जितने वो पूरे साल ट्रांजेक्शन्स करता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और खत्म कब होती है 31 मार्च को। तो पूरे साल के अंदर वो किससे कितना उधार ले रहा है, किसी को क्या उधार दे रहा है, क्या उसने कुछ और खरीदा है शुरुआत में खरीद के, क्या बीच में भी उसने कुछ खरीदा है, वो सब चीज ट्रांजैक्शन देख के एक अकेले पार्टनर के बारे में जो हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर जिसको हम बोलते हैं। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन। जब हमने एक अकेले बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा था वो क्लास 11th में पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ अकाउंट्स बनाए थे। उसमें हमने बनाए थे जब उसकी वो प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, इसे घाटा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है उस अकेले पार्टनर को, वो उसके लिए हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, फिर उसकी बैलेंस शीट बनाई थी हमने 11th क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जब हम कच्चे माल से कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, कच्चा माल बेचते हैं, या फिर माल तैयार होने के बाद बेच देते हैं, वो सब आता है ट्रेडिंग में। लेकिन जो उसे बेचने के लिए हम एक ऑफिस बनाते हैं, एक शोरूम पे बैठते हैं, वहाँ शोरूम के लिए रेंट देते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, वो सब जो खर्चा होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एट द एंड जब हमारा साल खत्म होता है तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स बची है, कितना हमारे ऊपर कर्ज है और उसको हम कैसे कैसे चुका सकते हैं, वो सब चीजें देखते हैं हम इसमें। अब ये बताओ, अकेले पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख लेगा, लॉस होगा तो वो ट्राई करेगा कि आगे कुछ अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करे, उसके आगे फिर नए तरीके से बिजनेस करेगा, जिससे लग रहा था ये हमारे पैसे की बेईमानी कर लेगा उसके साथ डील नहीं करेगा। तो ये तो था क्लास 11th का पोर्शन, जब अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। अब क्लास 12th में हमें क्यों पढ़ना है आगे, क्यों जाना है आगे, क्योंकि जब बंदा अकेले बिजनेस कर रहा था तो लिमिटेड मात्रा में पैसे लगा पा रहा था। अकेले बंदे के पास लिमिटेड मात्रा में पैसे होते हैं। अब अगर उसे पैसा अपने उसमें बिजनेस में ज्यादा मात्रा में लगाना है तो वो क्या करेगा, लोगों को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि जब कोई इन्वॉल्व होगा उसके साथ पार्टनर बनेगा तो वो भी उसमें पैसा लगाएगा, उसकी भी पैसा लगेगा तो फर्म में कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होने से हम अपने जो डील नहीं कर पा रहे थे वो ज्यादा डील कर पाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत होती है पार्टनरशिप की। जब 2 लोग या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करना चाहें तो वो आती है पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 लोग बिजनेस कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 लोग बिजनेस कर सकते हैं। मिनिमम कितने कर सकते हैं, 2 और मैक्सिमम 50। अगर हमें 50 से आगे और पर्सन इंक्लूड करने हैं, हमारे जो 50 बंदों ने कैपिटल लगाई है, यदि वो भी हमारी कम पड़ती है तो फिर हम अपनी पार्टनरशिप को बना लेते हैं कंपनी। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, हम कितने भी मेंबर रख सकते हैं कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, अब कंपनी तो चलो हमारी सेकेंड बुक में आएगी, लेकिन फर्स्ट बुक की बात करें हम तो फर्स्ट बुक पार्टनरशिप। अब अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखो कि अकेले बिजनेस किया था हमने 11th क्लास में,
अब हम बिजनेस कर रहे हैं 2-4 लोग मिलके, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग। अब से MCQ में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने पर्सन हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाना है तो वो पूछ लेगा कि मैक्सिमम नंबर होते तो 50 है, लेकिन कौन से सेक्शन के तहत होते हैं तो सेक्शन पूछ लेगा। जब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके सेक्शन भी देखेंगे, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप के अंदर कितने चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या होता है, हम ये वाली बुक की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कौन सी बुक में से कितने मार्क्स का आता है। तो जो फर्स्ट वाली बुक है आपकी, ये पार्ट 1 जो है, इसमें से आपका 36 मार्क्स का पेपर आता है। जो सेकेंड वाली बुक है उसमें से आपका 24 मार्क्स का पेपर आता है। सेकेंड वाली बुक में से आपका 24 मार्क्स का पेपर आता है। थर्ड वाली बुक में से आपका सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर आता है। अब ये हो गए पूरे आपके 80 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स हो गए। उनमें से 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वगैरह जो आप वो बनाते हो, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, उसको आपको मिल जाते हैं, वाइवा के मिल जाते हैं 8 मार्क्स। 12 आपकी क्लास 8 मार्क्स आई थिंक वाइवा के आपको मिलते हैं, और जब 12 आपको फेयर कॉपी बनाने के लिए, आपकी क्लास अटेंडेंस के लिए टीचर आपको दे देते, या फिर जो बाहर से आता प्रैक्टिकल के वो आपको मार्क्स देते थे इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल है, लेकिन हमें पढ़ना कितने का है, सिर्फ 80 मार्क्स का पढ़ना है, ठीक है। अब 80 मार्क्स में से यदि हम फर्स्ट बुक खत्म कर ले तो आपको 36 मार्क्स मिलते हैं, सेकंड बुक खत्म कर लेंगे अच्छे से तो आपको 24 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपको आना चाहिए कि कौन सी बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सी बुक इजी है जिसको हम करके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो कंपनी बुक है उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स है। एक तो है शेयर, इशू ऑफ शेयर, दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर इशू करना और डिबेंचर इशू करना। इसमें सिर्फ आपके 2 चैप्टर्स हैं। हाँ, अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपके 24 मार्क्स पक्के हैं। इन्हीं में से आपके 10 MCQ भी आते हैं, 10 MCQ इसके आएंगे, टोटल 20 MCQ आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। फिर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सी में से 6 मार्क्स का ज्यादा पूछा जाता है, कौन से चैप्टर में से नहीं पूछा जाता है, वो सब आप डिटेल में देखोगे जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज बुक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट बुक। किसी को इतना लिखना हो कि कौन से में से कितने मार्क्स का आता है, कौन सी बुक में क्या है, वो सब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बुक को स्टार्ट करें, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो हम देखेंगे। तो अब ये नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी आपकी फर्स्ट बुक जिसका नाम था पार्टनरशिप, जिनमें से 36 मार्क्स का आ रहा था। अब अपना फुल कंसंट्रेशन ओनली ऑन फर्स्ट बुक पे लगा दो। सेकेंड बुक और थर्ड बुक का हम बाद में देखेंगे, पहले आपको 36 मार्क्स का पूरा आ जाना चाहिए। एटलीस्ट 2 मंथ्स में वी हैव टू कवर्ड फुल बुक्स, और 2-3 मंथ्स लास्ट। इट्स आई हैव स्टार्टिंग योर क्लासेस फ्रॉम 1 अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, लास्ट जून तक हम आपका ये फर्स्ट बुक कंप्लीट कर देंगे। जिसमें से आज मैं स्टार्ट करूंगी आपका, पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर बनते हैं भी तो वो क्यों बनते हैं, ऐसा भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, ताकि आपको चैप्टर्स के नाम रटने ना पड़े, आपको समझ में आए कि ये चैप्टर आया है हमारी बुक में तो क्यों आया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी बुक का नाम है पार्टनरशिप, जिसमें से आएगा 36 मार्क्स का। अब ये बताओ, जब हम किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो पहले उसकी बेसिक चीज पढ़ते हैं। तो बेसिक को हम बोलते हैं फंडामेंटल। बेसिक को क्या बोलते हैं, एकदम फंडामेंटल से पढ़ना, एकदम शुरुआत की चीजें पढ़ना उसकी। तो इसलिए आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें, और बेसिक चीजें भी किसकी, पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप में बेसिक क्या होता है, किसको पार्टनर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कि क्या कुछ शर्तें भी होती है पार्टनर बनाने के लिए या नहीं होती है, कुछ शर्तें होती है तो क्या होती है, वो सब हम इसमें देखेंगे। अब मान के चलो हमने देख लिया क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, किसको पार्टनर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो हमने देख लिया। मान के चलो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया। उसके बाद बताओ, अगर आपका कोई पार्टनर बन जाता है, आपके साथ वो पैसा लगाता है, आपके साथ वो ट्रांजैक्शन करता है, उसके बाद क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, कोई नया पार्टनर आ रहा हो। पहले तो क्या था, 4 पार्टनर ने मिलकर शुरुआत करी और हम मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं।
तो बीच में हमारा कोई पांचवा पार्टनर आया, अगर हम ऑलरेडी 5 पार्टनर तो कोई छठवां पार्टनर आया, यानी कि किसी नए पार्टनर का आना, किसी नए पार्टनर का आना हमारे बिजनेस में वो क्या कहलाता है? कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता हो, क्या करना चाहता हो, जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कोई नया बच्चा आ जाता है सेशन कंप्लीट करने के बाद, अप्रैल में आया, मई में आया, बीच में भी आ जाता है तो हम एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में। तो वैसे ही अपने पार्टनरशिप में कोई नया बंदा आता है तो उसका एडमिशन लेना, इसको इन्वॉल्व करना, जब वो आएगा तो क्या क्या शर्तें होंगी, वो क्या लेकर आएगा, कितना पैसा लगाएगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम ही क्या दे दिया हमने, एडमिशन ऑफ पार्टनर, की नए किसी पार्टनर का एडमिशन होना। अब ये बताओ, जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, वैसे कोई पार्टनर रिटायर भी तो हो सकता है, मींस छोड़ के भी जा सकता है बीच में या फिर सेशन के एंड में, ठीक है। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा सकता है तो उसे क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसको बोलेंगे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब किसी पार्टनर के बीच में डेथ भी हो सकती है, कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी पार्टनर के बीच में डेथ हो सकती है, तो डेथ के केसेस में हम क्या क्या करते हैं वो सब चीज उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए अलग से चैप्टर बना दिए डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, अब इन चैप्टर्स के पहले हम कुछ चीज देखेंगे, उसमें क्या चीज देखेंगे कि 2 चीजें हैं, डिसोल्यूशन, एक डिसोल्यूशन मतलब एंड। ये बताओ, जब हमने क्लास 11 में पढ़ा था, क्या हम बिजनेस को कभी भी एंड कर देते हैं? बिजनेस को एंड करने का मतलब यहाँ, अच्छा ये मैं एक बात बता देती हूँ आपको, जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो जो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसको हम पार्टनर बोलते हैं, पर्सन्स को क्या बोलते हैं, पार्टनर। और जो एक उनसे वो मिलाकर जो बनाते हैं बिजनेस, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब ये तो पता चलिए पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब ये बताओ कि हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कन्वेंशन में, 11th क्लास में कुछ कन्वेंशन आपने पढ़े होंगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है कि लंबे समय चलती रहेगी जब तक रुके ना फर्म। तो वैसे ही होता है कि हमें नहीं पता कि फर्म कब तक चलेगी, लेकिन ये बताओ अगर कई सालों से लॉस हो रहा हो तो हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। जब हम बिजनेस को प्रॉपरली बंद करते हैं तो उसके लिए एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये एक पूरा चैप्टर है। ओके, किसी फर्म को पूरी तरह से बंद कर देना, किसी बिजनेस को फुली वाइंड अप कर देना, वाइंड अप करना मतलब बंद कर देना, वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन आपको एक और टर्म सुनाई देगी इस बुक के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जगह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का खत्म होना। अब आप कहोगे अभी तो हमने पार्टनरशिप ही नहीं पढ़ी है, उसको खत्म भी करवा दिया, तो पार्टनरशिप को खत्म करने का क्या मतलब है? खत्म करने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई पार्टनर है, एक्स कोई पार्टनर है, वाई कोई पार्टनर है, जेड कोई पार्टनर है, ठीक है। अब हम किसी नए बंदे को ए को एडमिशन ले रहे हैं, अपनी फर्म में उसका एडमिशन ले रहे हैं, वो आ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, अभी तक ये पार्टनर अपना जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांट रहे थे, इक्वल मतलब 1:1 के रेशियो में बराबर बांट रहे थे। मान के चलो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो तीनों कितना प्रॉफिट ले रहे थे, अभी तक 10,000 प्रॉफिट ले रहे थे। एक्स भी 10 ले रहा था, वाई भी 10,000 ले रहा था और जेड भी 10,000 ले रहा था। अब आप बताओ, किसी पार्टनर के आने पर क्या ये जितना प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, ठीक है, मान के चलते हैं जब कोई नया पार्टनर है तो भी 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो भी तो प्रॉफिट मांगेगा, उसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इनमें से कौन उसको प्रॉफिट देगा, ये देगा कि ये देगा, ये देगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इनके बीच पहली शर्तें चल रही थी कि हम इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, जो भी इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट बांटने वाला रेशियो, कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, उसका क्या होता है, दी एंड हो जाता है। जब कोई नया पार्टनर था एंड हो जाता है और हम कुछ नए रूल्स बनाते हैं कि सारे चारों मिलके अब कैसे बांटेंगे। अब 4 पार्टनर हो गए, एक्स कितना लेगा, वाई कितना लेगा, जेड कितना लेगा, ए कितना लेगा, अब नए साल में जो प्रॉफिट होगा।
तो क्या हुआ, पुराने वाले रेशियो का एंड हुआ, नए वाले रेशियो की शुरुआत हुई। तो जो ये पुराना वाला रेशियो एंड हुआ, इसका मतलब है इनके बीच जो पार्टनरशिप थी, इनके बीच जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसका खात्मा हुआ है, वो खत्म हुई है। फर्म खत्म नहीं हुई। अब हम इसको खत्म करके कुछ नई पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो जो पार्टनरशिप है वो तो कभी भी एंड हो सकती है, और हम कोई भी नई पार्टनरशिप बना सकते हैं, वो किसी के भी केस में। जब किसी पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं तो भी, और जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी तो पार्टनरशिप कैंसिल हो सकती है, तो भी तो रूल्स नए बनेंगे। कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग जो पार्टनर रह गए, जो पार्टनर बच गए, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो भी ये कंसेप्ट काम आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। कोई डेथ हो जाएगी किसी की, तब भी कोई बंदा जा रहा है फर्म छोड़ के, तो भी पार्टनरशिप के कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। नए रूल्स रेगुलेशन बनने का मतलब जो पुराने रूल्स रेगुलेशन उसका खत्म होना, उसके खत्म होने को ही बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होती है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, उस चीज को खत्म करके हम नई शर्तें बना लेते हैं, बस इतना वो डिफरेंस है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है हर चैप्टर में काम आएगी, हमारे एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी, ठीक है। और ये हम पढ़ लेंगे किसी न किसी बेसिक चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, क्या क्या चीजें एंड होती है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, खत्म होना। यहाँ तो हमने फर्म ही खत्म कर दिया, तो बिजनेस ही खत्म कर दिया, इसकी तो बात अलग है। यहाँ पे सिर्फ हमने शर्तें खत्म करी है अपनी पार्टनरशिप की, बिजनेस खत्म नहीं किया, यहाँ पे शर्त खत्म हुई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारी शर्तें खत्म हो गई है, यहाँ पे तो पूरा फर्म वही खत्म था। तो अब क्या इससे रिलेटेड कोई चैप्टर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर? तो इससे पहले क्या होता है कि जैसे अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा था, तो वैसे एक चैप्टर आता था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या होता है कि नई बुक में ना ये वाला चैप्टर किसी या तो चैप्टर के साथ कंबाइन करके दे दिया, एक साथ दे दिया, या किसी किसी बुक में ये अलग दे दिया जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आपकी नई जो बुक है टीएस ग्रेवाल की, हाँ ये एक और बात बता देते हैं हम आपको कि जिस बुक से हम पढ़ेंगे उस बुक का नाम है टीएस ग्रेवाल, उस राइटर का नाम है टीएस ग्रेवाल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उसी की थ्योरी वगैरह जो भी चीजें उसी के से करेंगे, हम एक ही बुक फॉलो करेंगे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप ज्यादा बुक फॉलो करने की अपेक्षा आप एक बुक फॉलो करो और वही बार बार करो। अब ज्यादा बुक करो और एक एक बार करो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बुक फॉलो करो लेकिन ज्यादा बार करो तो आप ज्यादा चीजें सीख पाओगे, ठीक है। तो ये अगर जो नई वाली बुक है आपकी 2025 to 2026 सेशन की, उस बुक में यदि अलग से चैप्टर होगा तो हम ये अलग से पढ़ेंगे, उसी में किसी में मिक्स होगा तो हम मिक्स करके पढ़ लेंगे, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वाला चैप्टर है। एक आता है, एक टर्म होती है गुडविल। आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, टर्म तो पढ़ी होगी, चाहे इसके अंदर हम क्या करते हैं वो आपको ना पता हो, लेकिन टर्म आपको पता होनी चाहिए कि गुडविल होती क्या है, ठीक है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या था, रेपुटेशन, पहचान। जैसे अगर मैं अभी नाम लूं आपके सामने, हल्दीराम्स फेमस है, ठीक है, बीकानेर फेमस है, बर्गर किंग फेमस है, तो जो ये ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स ब्रांड है, जो ब्रांड है यानी कि फेमस हो चुकी हैं, ब्रिजवासी, जो चीजें फेमस हो चुकी हैं, जिनकी कुछ रेपुटेशन है, इसका मतलब है उनकी गुडविल अच्छी है, उनकी गुडविल ज्यादा है। अब मैं किसी छोटी मोटी दुकान का नाम लूं, से कोई ना जानता हो ऐसे, तो जिसको कम लोग जानते हैं मतलब उसकी गुडविल नहीं है। अब गुडविल बनी है या नहीं बनी कैसे पता चलेगा? क्या हम इस रेपुटेशन की वैल्यू मनी में निकाल सकते हैं? अभी तक तो रेपुटेशन होती है, ओके मैम उसे जानते हैं सब तो उसकी रेपुटेशन है, नॉर्मल उसे नहीं जानते तो उसकी रेपुटेशन नहीं है, यानी कि उसकी गुडविल नहीं है, ये तो ठीक है। क्या बिजनेस में कैसे काम आती है, यहाँ पे कैसे काम आएगी ये बुक्स में, हमारे क्वेश्चंस में कैसे काम आएगी? तो क्वेश्चन में काम आने के लिए क्या करेंगे हम, जब बिजनेस को बंद कर देते हैं या फिर अपना बिजनेस जब हम किसी पर्सन को बेचते हैं, ठीक है। अब ये बताओ जब बेचेंगे तो हमने जिस चीज में मेहनत की है, क्या अपने जो रेपुटेशन बनी है वो मेहनत की वजह से बनी है? हमने जो मेहनत किया, क्या उस मेहनत का पैसा हम सामने वाले बंदे से लेंगे या नहीं लेंगे? अब आपको कैसे पता चलेगा आपने कितनी मेहनत की इस गुडविल को बनाने के लिए? तो इसीलिए हम एक चैप्टर पढ़ते हैं गुडविल का, उसके अंदर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं, निकालना सीखते हैं कि कैसे कितनी वैल्यू आएगी इस बिजनेस की। जैसे कि आपके कोई बिजनेस है, आप उसे बेच रहे हो, अब वो बिजनेस एक्चुअल में उसकी वैल्यू सिर्फ 30,000 है, लेकिन कोई उसे खरीदने के लिए, उसमें जो सामान है, सेट्स वगैरह है, वो सिर्फ 30,000 है, लेकिन कोई इसे 50,000 में भी खरीदने के लिए तैयार है। कोई
अदर पर्सन उसे 50,000 में भी खरीदने के लिए तैयार है। एक्चुअल वैल्यू देखे तो 30,000 है उसकी, लेकिन कोई पर्सन 50,000 के लिए उसे खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब जो 20,000 का गैप आ रहा है वो आपने कहीं ना कहीं रेपुटेशन कमाई है उस कंपनी की, उस फर्म की, इस चीज की, इस शॉप की, जो भी ये फर्म है, इसकी वैल्यू है, इसकी गुडविल है। तो वैसे ही हम गुडविल निकालना सीखेंगे गुडविल के चैप्टर में। ठीक है, तो आप ये चैप्टर नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। अब मैंने बताया आपको ये चैप्टर क्यों आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो क्यों बनते हैं। क्योंकि जब हम पहले तो बेसिक सीखेंगे तो उसे फंडामेंटल बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, जब हम इन चीजों को करेंगे, किसी पार्टनर का एडमिशन लेंगे तो भी, रिटायर होगा तो भी, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हम किसी चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं। या फिर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसी के अंदर आता है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बदलना है, फिर कुछ और शर्तों का बदलना, कौन सी और शर्तें होती है वो हम किसी न किसी चैप्टर के अंदर आ जाएगा वो आपका। उसके बाद हम गुडविल पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है, कैसे निकालते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या होगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, डेथ होगी किसी पार्टनर की तो क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा। अब मैं बताऊँ, अब आपके 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4, यही 4 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टरों का और में आ जाएगा ऑप्शन में। एक क्वेश्चन इसका दे दे 6 मार्क्स का, एक इसका दे दे और में दे दे कि कोई कर लो। वैसे ही एक 6 मार्क्स का इसका दे दे, एक 6 मार्क्स का इसका दे दे और में दे दे कर लो। तो वैसे ही 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से आते हैं, और एक 2 मार्क्स के जो जो MCQ आते हैं वो मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड इन चैप्टरों में से आते हैं। और 2 नंबर में जैसे गुडविल कैलकुलेट कराने को दे दिया, 3 नंबर में गुडविल कैलकुलेट कराने को दे दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए तो 1 नंबर में दे देगा। और बेसिक चीजें पार्टनरशिप की जो है वो आती हैं 3 नंबर में आ जाती है, 1 नंबर में भी आ जाती है। वो सब चीज हम देख लेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं वो कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले मैं बताऊंगी जब चैप्टर स्टार्ट करूंगी कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, टॉपिक हम डेली 1 बाई 1 पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ने के बाद हम उन जैसे ही टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब जैसे ही फर्स्ट चैप्टर एंड होगा हम देखेंगे क्या इस क्वेश्चन से, जो अभी पेपर हुआ 26 मार्च को पेपर हुआ है 2025 में 12th क्लास के अकाउंटेंसी का, क्या उसमें फर्स्ट चैप्टर में से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी करेंगे, 3 मार्क्स का पूछा गया वो भी करेंगे, 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया वो भी करेंगे। यानी कि इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन इस साल के आए हुए हैं इस वाले पेपर में हम वो करेंगे। ठीक है, सिर्फ 1 ही साल के करेंगे अभी तो चैप्टर खत्म होने के बाद। लेकिन जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम जो 2-3 साल के प्रीवियस पेपर जो हुए हैं उनमें से सारे मिक्सअप में से 1 बाई 1 चैप्टर वाइज हम करते थे। 2025 का तो हो ही जाएगा मैं, फिर 24 और 23 और 22 तक के 22, 23, 24 इन 3 सालों के और पेपर कर लेंगे जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बस इतना कर लेना, आपके पूरे 36 मार्क्स आने की गारंटी मेरी है अगर आप इतना कर लेते हो तो। ठीक है, तो एक बार ये चैप्टर्स नोट करो कौन कौन से चैप्टर आते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये करने के बाद आपका मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आप रेडी रहिएगा और अपना जो भी मैं पढ़ाती जाऊँ साथ के साथ नोट्स जरूर बनाते जाइए। आपको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ओरली सुन लेंगे या ओरली पढ़ लेंगे, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है एक बार तो अब यहाँ पे ओरली सुन लेंगे तो आप सीख जाओगे। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, वो भी रिटन। थ्योरी का कोई ज्यादा रोल है नहीं, इसमें कोई रोल नहीं है, ये समझ लो अकाउंटेंसी में थ्योरी का। मेन चीज है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ना कुछ शर्तें होती, वो शर्तें आपको रटी होनी चाहिए कि ये हुआ तो ये करना, ये हुआ तो ये करना, ये शर्तें आपको रट जानी चाहिए। और रटेंगी कब, जब आप बार बार लिखोगे उन शर्तों को। तो मेरे साथ लिखते चलना, करते चलना। तो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देखते जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।